ओम नमः सिद्धेभ्य। मंचासीन अध्यक्ष महोदय, समस्त विद्वानगण, आज की जो दर्शन पाहुड़ पर जो गोष्ठी चल रही है उसमें मेरा विषय है दर्शन भ्रष्टता का दुष्परिणाम। दर्शन पाहुड़ को गुरुदेव श्री ने सम्यक तो पाहुड़ भी कहा। दर्शन पाहुड़ को ही गुरुदेव श्री ने नाम दिया सम्यक तो पाहुड़। मेरा विषय तो है दर्शन भ्रष्टता का दुष्परिणाम। इसी को दूसरे शब्दों में यदि कहूं, सम्यक दर्शन की महिमा या सम्यक तो का परिणाम क्या होता है, ये 3 से लेकर 8 नंबर की गाथाओं तक जो चर्चा की है उसे बहुत संक्षिप्त में यहां से मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले जो तीसरे नंबर की गाथा में चर्चा की, जो कि प्रसिद्ध गाथा है कि दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम सिज्झन्ति चरीय भट्टा दंसन भट्टा न सिज्झन्ति। शंखनाद किया कि जो दर्शन भ्रष्ट है उसको निर्वाण, वो जो दर्शन भ्रष्ट है वो निर्वाण का अधिकारी नहीं है, और जो चारित्र भ्रष्ट है उसके निर्वाण होता है। चारित्र भ्रष्ट के निर्वाण होता है ऐसा नहीं है। बात समझना, यहां पर जो आचार्य कुंददेव कहना चाहते हैं कि दर्शन भ्रष्ट है वो तो निर्वाण का अधिकारी नहीं है, लेकिन कदाचित चारित्र से भ्रष्ट हो जाए कि कर्म के उदय के कारण चारित्र से भ्रष्ट हो। उसी बात को दूसरी अपेक्षा से कहे कि पुरुषार्थ की कमी के कारण चारित्र से भ्रष्ट हो तो वह तो भविष्य में निर्वाण को प्राप्त होगा, पर दर्शन भ्रष्ट है वह निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? इसी कथा के जो भावार्थ में उदाहरण दिया ना वृक्ष का, 2 वृक्ष है यहां आपको देखने मिलेंगे, देख सकते हो आप। एआई का कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। 2 वृक्ष हैं, एक बिल्कुल सूखा हुआ है और एक बिल्कुल हरा भरा है। उधर का जो सूखा है ना वो तो मर जाएगा, और जो हरा भरा है वो और हरा भरा होगा। ऐसा ही होगा ना अनुभव जी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? जिसकी जड़ें हैं वो तो हरा भरा हो जाएगा, लेकिन जिसकी जड़ें कट गई वो वर्तमान में हरा भरा भले ही दिखे लेकिन नियम से वो सूखेगा। सिद्धांत की यदि चर्चा करूं कि जिसकी मिथ्यात्व की जड़ें कट गई तो नियम से उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी, और जिसकी मिथ्यात्व की जड़ें मजबूत हैं, बाहर से कुछ भी दिखे, बाहर से कैसा भी दिखे, लेकिन फिर भी वो संसार में रहेगा। इसी गाथा के प्रवचन में गुरुदेव श्री एक बात कहते हैं, जैन दर्शन है क्या? प्रश्न किया और वहां पे उन्होंने उत्तर दिया, जैन दर्शन मतलब क्या कि 3 कषाय के चौकड़ी के अभाव, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता प्रकट हुई है, बाह्य में नग्न दिगंबर पना है, वही जैन दर्शन है। ध्यान देना, यहां पर जोर उस बात पर नहीं है कि बाह्य में नग्नपना, जोर इस बात पर है कि 3 कषाय के चौकड़ी के अभाव पूर्वक प्रकट वीतरागता। यदि वो वीतरागता नहीं है और बाहर में 28 मूलगुणों का निरतिचार पालन है तो कुंद देव के अनुसार वह भ्रष्ट है। देखो, बात थोड़ी कठिन लग सकती है कि क्या कर रहे हो, लेकिन रियलिटी है कि सम्यक दर्शन के सहित ये होगा तो ठीक, लेकिन बिना सम्यक के हो तो कहां भ्रष्ट। और 2 बार भट्टा शब्द का प्रयोग किया एक ही गाथा में, 1 बार नहीं 2 बार। इसलिए एक प्रश्न यहां पर उपस्थित होता है कि सम्यक दृष्टि है और चारित्र से भ्रष्ट है। स्वरूपाचरण चारित्र तो है ना, अनंतानुबंधी कषाय तो गई है ना, लेकिन यहां पर उस चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं। बोले सम्यक दर्शन सहित हैं और बाह्य में चारित्र, बाह्य चारित्र भी न हो, या कदाचित बाह्य चारित्र धारण करके छूट जाए, बाह्य चारित्र धारण करके छूट जाए। इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि जो आत्मा की तीव्र अनुभूति थी वह छूटी है, 3 कषाय चौकड़ी पूर्वक जो आनंद था वह छूटा है। सम्यक दर्शन बिल्कुल मूल वह यथावत विराजमान है, तो कहां यह निर्वाण की प्राप्ति करेगा? शीघ्र ही निर्वाण की प्राप्ति करेगा।
पर जो दर्शन भ्रष्ट है उसको निर्वाण के अधिकारी नहीं कहा। देखिए, जैन दर्शन की बात कही ना, तो जैन दर्शन है वस्तु का यथार्थ स्वरूप, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई ये कहे हमारा बाह्य तो, हमारी श्रद्धा तो ठीक है, बाह्य क्यों देखते हो, बाह्य क्रियाकांड में क्या रखा है। तो मैं जो गुरुदेव के प्रवचन में शब्द आया ना, उन्हीं शब्दों को यहां से पढ़ता हूं। क्रियाकांड बराबर रखता हूं, नग्न मुनि होकर, दिगंबर होकर, पंच महाव्रत 28 मूलगुण पालन करता हूं, परंतु अंदर सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो। उस राग के परिणाम से धर्म होता है, राग की एकता है और उससे धर्म होता है, ऐसी मान्यता है, तो कहते हैं कि वह दर्शन भ्रष्ट है। फिर चारित्र का, बाहर का व्रत व्यवहार भले हो, परंतु वह दर्शन से भ्रष्ट है, वह भ्रष्ट में भ्रष्ट है। स्वच्छंद होने की बात बिल्कुल नहीं है। एक बात समझना, ऐसा नहीं होगा कि सम्यक दृष्टि हो और बाहर में ये शंखनाद करे कि बाहर का तो चलता है, बाहर तो सब होता है। नहीं, उसको अपने सम्यक दर्शन की खबर नहीं। यहां स्वच्छंद होने के लिए बात नहीं की है, यहां स्वतंत्र होने की बात है। वो उसकी कमजोरी है, चारित्र नहीं होना उसकी कमजोरी है, और उसको उस कमजोरी का ज्ञान है। राग तो है, पर राग में सुख बुद्धि नहीं है। बात समझ में आई? सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति कैसी कि राग तो है, पर राग में सुख बुद्धि नहीं है, राग को भला नहीं जानता है, राग से सुख नहीं मानता है, उसे उपादेय नहीं मानता है। ये तीसरी गाथा में चर्चा की, और भी विस्तार से इस पे चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय के कारण अपन आगे चलते हैं। चौथी गाथा का सीधा पद्यानुवाद में जो यहां पे कहा है, जो अपन ने पद्यानुवाद का पाठ भी किया था, जो जानते हो शास्त्र सब पर भ्रष्ट हो, सम्यक्त्व से घूमे सदा संसार में, आराधना से रहित वे। एक शब्द यहां पर ध्यान देने लायक है, आराधना। देखिए, इसमें चर्चा कर रहे ज्ञान की, कि बहुत से शास्त्रों को जानते हैं, चाहे वो न्याय के शास्त्र हो, अलंकार के शास्त्र हो, या अन्य शास्त्र हो, उनका ज्ञान अच्छा है। और बात कहूं तो 9 पूर्व का पाठी क्यों न हो, इतना भी जानकार हो, लेकिन द्रग भ्रष्ट है, तो कहा उसका जानना नहीं है। जानना वही बात वही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा है, लेकिन यदि द्रग भ्रष्ट है तो उसका जानना नहीं है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, एक चित्र आप सब लोगों ने देखा होगा, एक शेर का चित्र है, हिरन को मार के खा रहा है, 2 मुनिराज वहां पे आके खड़े हुए हैं, 2 मुनिराज उसको उपदेश दे रहे हैं। उस शेर ने कितने शास्त्र पढ़े हैं? नहीं समझ में आया? सिंपल प्रश्न करो, वो शेर कौन सी पाठशाला में गया था शुद्धात्म में मेरा नाम पढ़ने? तो वो शास्त्रों का तो जानकार नहीं है ना। सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? सम्यक दर्शन हुआ, ये घटना तो पता है ना, कहानी नहीं बताऊंगा। अब प्रश्न ये है, उसने एक भी शास्त्र नहीं वाचा, उसने अभी तक एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा, और उसको कहोगे सम्यक ज्ञानी? और कोई 9 पूर्व एक छोटा मोटा नहीं है, थोड़ा जो द्वादशांग का जो श्रुत स्कंद बना है ना, उसकी अपेक्षा देखना कितना होता है। इतना होने के बावजूद ये कहते हैं कि यदि दर्शन भ्रष्ट है, यदि दर्शन से भ्रष्ट है, तो उसके ज्ञान नहीं है, उसकी आराधना नहीं है, वो संसार में घूमेगा। मूल गाथा में भी है ना, भमंती तथैव तथैव, तथैव शब्द 2 बार लिया गया है। ये आराधना विरहिया, ये आराधना विरहित संसार में भ्रमण करेगा। सिंपल शब्दों में एक लाइन में पूरी गाथा की बात कहूं तो, जिसके सम्यक दर्शन है वो आराधक हैं, जिसके सम्यक दर्शन नहीं वो विराधक है। बात को और आगे बढ़ाते हैं 5वीं गाथा में। अब ज्ञान की बात की, अब चारित्र की बात करते हैं, तप की बात करते हैं। 5वीं गाथा में ये कहते हैं कि यद्यपि करे वे उग्र तप, शत सहस कोटि वर्ष तक, पर रत्नत्रय पावे नहीं सम्यक विरहित साधु जब। एक बात समझना, यदि मूल गाथा में देखोगे तो सुट्ठू शब्द लिया है। सुट्ठू शब्द का अर्थ यहां पर यह है कि व्यवस्थित।
भली भांति, चाहे वैसा नहीं, निरतिचार। लेकिन क्या कह रहे हैं कि सम्मत विरहिया, कि सम्यक्त्व से विरहित है और उग्र तप कर रहा है, और भली भांति कर रहा है, आगम विरुद्ध नहीं है, अपने मन से नहीं कर रहा है, फिर भी क्या लिखा, न लहंती बोहिलाहम, कि उसको बोधि की प्राप्ति नहीं होती। आपको छड़ाला की वो पंक्तियां याद होगी, हो तपे ज्ञान विन कर्म झरे जे। सब सम्यक दर्शन के बिना इतना सब कर रहा है तो कभी वो भी बोधि लाभ उसको नहीं हो रहा है। दर्शन पाहुड़ है। सम्यक दर्शन की महिमा इसमें बताई गई है कि क्यों बताई गई कि बिना सम्यक्त्व के तो हमने भी कईयों बार ये किया है, ऐसा नहीं है एक दो बार, अनंतों बार ऐसा किया है। यदि सम्यक्त्व सहित हो तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा जो पिछली गाथा में क्या था, और सम्यक तो सहित हो तो यही सम्यक चरित्र कहलाएगा, वो आराधना कहलाएगी, ये बोधि लाभ कहलाएगा। शर्त इतनी सी है कि सम्यक्त्व सहित होना चाहिए। इन दो गाथाओं में नास्ति की बात की कि सम्यक्त्व के बिना हो तो ऐसा होता है, सम्यक्त्व के बिना हो तो ऐसा होता है। छठवीं गाथा में अस्ति की बात करते हैं कि क्या होता है सम्यक दर्शन के साथ होता है। तो देखिए, सम्यक्त्व दर्शन ज्ञान बल अर वीर्य से वर्धमान जो, वे शीघ्र ही सर्वज्ञ हो कलि कुशल रहित जो। देखिए, सम्यक्त्व दर्शन ज्ञान बल, पॉइंट समझना इस गाथा में। एक तो ये है कि पंचम काल है, कलिकाल जिसको कहते हैं, पंचम काल में वक्र परिणामी होते हैं जीव, काल पंचम, उसमें वक्र परिणामी जीव, उसमें भी जिनको मूल मार्ग मिला है, उस मूल मार्ग पर चलने वाले सम्यक्त्व के साथ दंसन बल वीर्य वड्डमान वर्धमान वृद्धिंगत होता है, और यही हैं जो भविष्य में सर्वज्ञ होंगे, क्योंकि बढ़ते हुए है ना। एक बात समझना, यहां प्रश्न ये हो सकता है कि पंचम काल है जो पिछली गाथा में कोटि वर्ष तक तप करने की बात, इतनी तो आयु ही नहीं होती, इतनी तो आयु ही होती नहीं ना, और अभी सर्वज्ञ नहीं होंगे, बात की बात कर रहे हैं, इतनी आयु नहीं होती। इससे पीछे बताने के दो कारण है कि मनुष्य भव की कमी, और इतना काल भी यदि बिना सम्यक्त्व के करेगा तो कुछ लाभ नहीं होगा ये, और सम्यक्त्व के सहित करेगा तो नियम से वर्धमान होगा, नियम से सर्वज्ञ होगा। सातवीं गाथा में चर्चा ये करते हैं कि सम्यक्त्व की जलधार जिनके नृत्य बहती हृदय में, वे कर्म रज से ना बंधे पहले बंधे भी नष्ट हों। बिल्कुल निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी सबको, चिंता मत करना। आठवीं गाथा तक गारंटी है, कुंद कुंद देव की, मेरी नहीं। किसी भी नदी के पात्र में कभी भी गंदगी नहीं जमती, पानी बहता हुआ हो तो। काई कहां जमती आपको पता है? तालाब में, क्योंकि वह पानी जमा हुआ है। बहते हुए इसमें कभी भी काई नहीं जम सकती, गंदगी नहीं जम सकती। जिसका सम्यक्त रूपी प्रवाह है उसमें राग रूपी काई नहीं जम सकती, उसमें द्वेष रूपी काई नहीं जम सकती, उसमें मैल नहीं जम सकता। तो वर्तमान में भी बंध नहीं हो रहा है और पूर्व बंधे भी नष्ट होंगे। जैसे चिकने घड़े पर रेत नहीं ठहर सकती, राग की स्निग्धता हो तो कर्मबंध होता है, लेकिन राग की स्निग्धता नहीं हो तो कर्मबंध नहीं होता है। कर्मबंध का नियम है ना, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, तो राग में स्निग्धता होती है तो कर्मबंध होता है। राग की स्निग्धता निकल गई तो कर्मबंध नहीं होता, इसलिए उसको भविष्य में निर्वाण की प्राप्ति होगी। अंतिम बात आठवीं गाथा की, जो ज्ञान दर्शन भ्रष्ट है, चारित्र से भी भ्रष्ट है, वे भ्रष्ट करते अन्य को, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। उस समय की जो समकालीन परिस्थितियां रही, कुंद देव के समय जो परिस्थितियां रही,
जो लोग वस्त्र सहित अपने आप को साधु मनवाते थे, पहली बात तो उनको कह दी कि वे तो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। वस्त्र सहित साधुपना होता ही नहीं है। गुरुदेव श्री के 8वीं गाथा के प्रवचन पर आपको विस्तार से वहां पर पढ़ने मिलेगा कि वस्त्र सहित साधुपना होता ही नहीं है, मुनिपना तो दिगंबरपना है। और ऐसे जो हैं और वो उनके जो उनके नजदीक जाएंगे, जो उनके पास जाएंगे, स्वयं भ्रष्ट है तो दूसरों को नियम से भ्रष्ट करेंगे। अब थोड़ी अपनी ओर आ जाओ कि जिनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, हो सकता है बाह्य में साधुपना हो, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो उनको भ्रष्ट की श्रेणी में कहा। या वंदनीय अवंदनीय की चर्चा यह मेरा विषय नहीं है, बात समझना। यदि सम्यक दर्शन रहित है और बाह्य निरतिचार पालन है तो भी उनको भ्रष्ट के इसमें लिया। क्यों? बाहर में तो ठीक है ना, व्यवहार तो ठीक है ना, व्यवहार तो ठीक है ना, व्यवहार से नहीं, व्यवहार ठीक तब होता है जब निश्चय ठीक हो। यदि निश्चय ठीक न हो तो व्यवहार ठीक होना कोई ठीक होना कहलाता नहीं है। थोड़ी कड़वी बात लग सकती है, तीखी बात लग सकती है, पचाने में, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यथार्थता यही है। एक बात, ये बात मुझे दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है कि मैं गली मोहल्ले में जाके गाने लग जाऊं, ये बात तो मेरे लिए है कि जब भी मैं ज्ञान और चारित्र को धारण करूंगा, जब भी मैं चारित्र को धारण करूंगा, सम्यक तो सहित चारित्र को धारण करूंगा तो निर्वाण का अधिकारी कहलाऊंगा। नहीं तो अभी तक जो करते आए हैं वही होगा। और जो द्रग भ्रष्टों के जो स्वयं तो भ्रष्ट है ही हैं और दूसरों की भी नैया डुबा देते हैं। छड़ालाम की वो पंक्तियां, उपल नाव, वो तो अलग इसमें लिया है, मेरे को केवल वहां पे उपल नाव शब्द का प्रयोग लेना है। क्यों? कि पत्थर की नौका में बैठोगे तो नियम से डूबोगे। अंतिम पॉइंट, कोई ये कहे कि हमारे सम्यक दर्शन है लेकिन ज्ञान नहीं है या बाह्य में चारित्र ऐसा है तो ये तो चलेगा क्योंकि हमारे सम्यक दर्शन है, तो वहां पर कहा कि नहीं, जिसके सम्यक दर्शन है और यदि वो ऐसी बातें करता है तो उसके सम्यक दर्शन नहीं। पिछले जो वक्ता है उनके उस वक्त में एक बात आई थी, उसी बात को रेफरेंस देके बात करता हूं कि निर्णय कौन करेगा, तो निर्णय कौन करेगा। गुरुदेव के 8वीं गाथा के प्रवचन में ये आया कि उन्होंने कहा कि हमें तो आपका पक्का निर्णय है ना, नहीं, अपना निर्णय करना है। गुरुदेव के निर्णय से काम नहीं होगा कि हमें आपका पक्का श्रद्धान है, नहीं, अपना श्रद्धान हो तो सम्यक दर्शन, अपना श्रद्धान नहीं हो तो बाहर का भी श्रद्धान नहीं है। यदि मुझे मेरा श्रद्धान नहीं है और मैं ये कहता हूं कि मुझे भगवान का श्रद्धान है, पंच परमेष्टि का श्रद्धान है, तो ये श्रद्धान खोटा है। तो जो दर्शन से भ्रष्ट हैं उसको मोक्ष मार्ग में कहा कि अभी ये मोक्ष मार्ग में इसने चलना प्रारंभ नहीं किया है। यदि मोक्ष मार्ग में चलना प्रारंभ है तो सम्यक दर्शन से सहित ही मोक्ष मार्ग में चलना प्रारंभ होता है, बिना सम्यक्त्व के मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता। इसलिए अष्टपाहुड़ में सबसे पहले दर्शन पाहुड़, गुरुदेव श्री ने जिसका नाम रखा सम्यक्त्व पाहुड़, इसलिए कहा मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। हम भी मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। ओम नमः सिद्ध।